हेलो फ्रेंड, तो आज हम बात करने वाले स्ट्रेंजर थिंग्स के लास्ट सीजन के 5th एपिसोड के बारे में। और ऑनेस्टली इस एपिसोड ने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दिए और उसी के साथ साथ बहुत सारे नए क्वेश्चन भी पैदा कर दिए। और इस वीडियो में फुल स्पॉयलर्स है, तो अगर आपने अभी तक स्ट्रेंजर थिंग्स का एपिसोड 5 नहीं देखा लास्ट सीजन का, तो जाओ पहले उसे चेकआउट करो, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कर लेना। और ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये मेरा खुद का ऑनेस्ट रिव्यू है। आपका रिव्यू कुछ और हो सकता है, तो प्लीज़ ओपन माइंड से देखना और कुछ भी दिल पे मत लगाना। और एंड में अपना व्यू कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अरे यार, ये विल इतना नेगेटिव क्यों सोचता है कि हार गए हम, अगर मैंने थोड़े टाइम पहले कुछ किया होता तो हम बच्चों को बता लेते। अरे भाई, तेरे को नई पावर मिली तो उसकी खुशी मना। तूने भाई कितने सारे लोगों को बचाया है, उस पर फोकस कर। लेकिन नहीं, इस बंदे को अपना नेगेटिव ही सोचना है। क्या करे यार इस बंदे का। अब इसकी पावर की बात आई है तो ये सुन लो, इसकी अपनी कोई पावर नहीं है। ये जब अपना हाई माइंड के नज़दीक होता है तो वो हाई माइंड को यूज़ करके वेकना की पावर्स यूज़ कर सकता है। सो इट्स लाइक हॉटस्पॉट एंड वाईफाई। अगर इसके आसपास हाई माइंड नहीं है तो इसकी पावर का कोई भी यूज़ नहीं है। चलो कोई ना, चला लेंगे। और यार, ये हेनरी कितना बड़ा मैनिपुलेटर है यार। इसने जाने से पहले बिल को ऐसा बोला था कि तुम्हें पता है मैंने इन बच्चों को ही क्यों चूज किया है, क्योंकि ये बच्चे सारे के सारे कमज़ोर है और इन्हें मैं अब आसानी से तोड़ सकता हूँ। वो बोल रहा है कि ये लोग सारे पपेट है, मैं जैसे चाहूँ इनको नचा सकता हूँ। और जब ये बच्चों से बात कर रहा होता है तो उनको ये ऐसा बोलता है, तुम्हारे पास पावर्स है लेकिन वो अभी तुम्हारे दिमाग के अंदर सोई हुई है। अगर किसी को पता नहीं चला तो ये बच्चे बेसिकली 11 जैसे हैं। ये बच्चे भी 11 एंड वेकना जैसे पावर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन लोगों को अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। जो कि अगर आपने एपिसोड 7 देखा हो तो वेकना सबका हाथ पकड़ के सबके माइंड को कंट्रोल कर भी रहा होता है, क्योंकि अभी ये सारे बच्चे वेकना के माइंड के अंदर है, तो वेकना इन सभी लोगों का माइंड आराम से कंट्रोल कर सकता है। तो वेकना टेक्निकली इन सभी लोगों की पावर यूज़ करना चाहता है। यार, ये बंदा मैनिपुलेटर तो है, उसने बच्चों को झूठ बोल के कन्विंस कर लिया उसकी हेल्प करने के लिए। वैसे वेकना दोनों दुनिया को टकरा कर एक नया वर्ल्ड बनाना चाहता है, लेकिन आई डोंट थिंक कैसा होगा। जब दोनों वर्ल्ड की टक्कर होगी तो या तो फिर दोनों वर्ल्ड ख़त्म हो जाएंगे या तो फिर दोनों वर्ल्ड मिलके एक नया वर्ल्ड बन जाएगा। लेकिन उस वर्ल्ड में दोनों वर्ल्ड के कुछ कुछ पास हो गए, बाकी ज़्यादातर पास उस वर्ल्ड में ख़त्म हो चुके होंगे। या तो फिर एंडी के पास रास्ता हो न्यू वर्ल्ड बनाने का, तो पता नहीं। वैसे अगर रियलिटी में ऐसा कुछ होता है कि दो वर्ल्ड एक दूसरे के साथ क्रैश हो जाते तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। लेकिन यार, ये स्ट्रेंजर थिंग्स का वर्ल्ड है, इसमें भाई लॉजिक उतना क्या बोलते हैं इतना काम नहीं करता। तो देखते कि ये लोग अपना क्या बताते हैं, क्या दिखाते हैं। जो अभी दिखाए देखने में मज़ा आना चाहिए सिर्फ। वैसे उसने कहा तो है लाइट मीन्स उसका वर्ल्ड और डार्क मीन्स अपना जो अर्थ है अभी के टाइम, जहाँ पे अपना क्या बोलते हैं और कैंसर और वो सब है, वो सब वाला वर्ल्ड। लाइट वर्ल्ड डार्क वर्ल्ड को ख़त्म कर देगा और सिर्फ लाइट वर्ल्ड ही रहेगा, ऐसा भी तो उसने बोला है। सो देखते कैसा होता है या नहीं। ऐसे रियलिटी में भाई ऐसा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो भाई पूरे वर्ल्ड पे डिपेंड करता है कि वो अपना मर्ज हो जाते हैं या नया वर्ल्ड बनते हैं या दोनों ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये स्ट्रेंजर थिंग्स का वर्ल्ड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि लास्ट एपिसोड में क्या होता है इस सीज़न के। वैसे तुम लोगों ने नोटिस किया है या नहीं, हेनरी ने अपने लुकर की जो थियरी थी उस थियरी को प्रूव कर दिया कि वो थियरी सच्ची थी। अगर किसी को लुकर की थियरी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। लुकर की ये थियरी थी कि ये सब कुछ शुरू हुआ था 6 नवंबर को, और 6 नवंबर को ही ये सब ख़त्म होगा, जिसमें आई थिंक इन द सीरीज़ एक ही दिन बचा है। कल तो अपना 6 नवंबर है इन द सीरीज़, तो इन लोगों के पास सिर्फ एक ही दिन है ये सब रोकने के लिए। वैसे चिंता करने की तो ज़रूरत नहीं है, ये कुछ ना कुछ करके सब कुछ फिर से सही कर ही देंगे। लेकिन उस रास्ते पे ये लोग क्या कुछ खो देंगे वो पता नहीं है अभी, वो हमको लास्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। मुझे इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा बुरा किसी के लिए लग रहा है तो वो है 11, क्योंकि एक साइड हॉपर अपनी जान देने पे तुला हुआ है वेकना को मारने के लिए गधा कहीं का, और दूसरी साइड काली उसकी सिस्टर उसको मैनिपुलेट कर रही है, पता नहीं क्यों। ये काली जब भी आती है तब 11 को कुछ गलत ही सिखाती है, इस बार भी ये वही कर रही है। अरे यार, कोई निकालो इसको यहाँ से। वैसे हॉपर ट्राई तो कर रहा है, लेकिन 11 अभी हॉपर से नाराज है, क्योंकि उसको पता चल गया है हॉपर उल्टी दुनिया में एंडी को मारने जाया करता था, ना कि उसको ढूंढने के लिए।
और इसके लिए हॉपर अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार था। यार हॉपर, तू भाई इतना स्मार्ट है तो ऐसे काम तो मत कर, तो यार 11 का दिल तोड़ देगा। वैसे भी वो पहले ही तुझे एक बार खो चुकी है, अगर उसने तुझे दूसरी बार खो दिया तो सिर्फ सोच तो है कि उस पर क्या बीतेगी। अब मुझे एक बात बताओ, किस किस को डस्टिन एंड शिव को जगते हुए देख के इस एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। इस एपिसोड में डस्टिन जब एनर्जी शील्ड एंड एनर्जी जनरेटर के बारे में बात कर रहा था, वैसे डस्टिन का गैस लास्ट में जाके गलत साबित होता है, लेकिन उसने जब ये गैस किया था तब उसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक तो ये गैस बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा था। वैसे डस्टिन स्मार्ट तो है, क्योंकि एपिसोड के लास्ट में उसको एक बंदे के नोट्स मिलते हैं और जैसे ही अपना वो बंदा उस नोट्स को देखता है उसको सब कुछ इंस्टेंट पता चल जाता है एपिसोड के लास्ट में कि उल्टी दुनिया क्या है, एंडी कहाँ पे है, एंडी का प्लान क्या है। एंडी का प्लान तो मैक्स ने बताया था जब वो 7th एपिसोड में वापस आ जाती है, और मैक्स को एंडी का प्लान बताया था होली ने, जब मैक्स एंड होली इस एपिसोड में मिले थे तब। और अब मैक्स से बात कर ही रहे तो शेरी सिंह ने क्या एक्टिंग की है यार, मज़ा आ गया देख के। शेरी सिंह की एक्टिंग टॉप नॉच थी यार। वैसे शेरी सिंह की एक्टिंग तुम लोगों को भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कमेंट करो यार। वैसे होली ने जो प्लान बनाया था एस्केप का मैक्स एंड डेविड के साथ, वो प्लान तो बढ़िया था, लेकिन डेविड अपना डम्बो रास्ता भूल गया, उसके चक्कर में उन दोनों के लग गए। वैसे होली बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है यार, और इस डेविड को देख के गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। वैसे कैरेक्टर तो अच्छा है। मेरे को ये बताओ कि ये व्हील वाले ग्रुप में कोई समझदार इंसान क्यों नहीं था जब जॉइस अपना प्लान बता रही थी कि व्हील वेकना की शक्ति यूज़ करके वेकना को ही मार देगा। यार जॉइस जब प्लान बता रही थी तो ये लोग इस चीज़ पे बहस कर रहे थे कि व्हील अपना विजार्ड है या सोर्सर। अरे यार कौन अपना दिमाग दौड़ाओ, जिस बंदे को अपनी 11 नहीं मार पाई उससे व्हील कैसे मार देगा, और व्हील की क्यों पावर अभी अभी जागरूक हुई है, क्या बोलते हैं एक्टिवेट हुई है। ये सच में यार सबसे बेकार प्लान था, क्योंकि इसमें व्हील को वेकना की पावर यूज़ करके वेकना को मारना है, ना कि वेकना की लोकेशन जान के दूसरों को बतानी है। वैसे अगर व्हील वेकना की लोकेशन जाने की कोशिश करता तो वो डम्बे साइडर ही होता, क्योंकि वेकना है यार। कमॉन, मेरे को रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए तो। और अगर तुम लोगों को रीज़न जानना है तो मेरे को बराबर याद नहीं है 2nd या 3rd सीजन में जब व्हील ने ऐसा कुछ ट्राई किया था अपने क्या बोलते हैं माइक के खेने पे, तो इनके बहुत ही गंदे वाले लगे थे। जो इसका ये प्लान मुझे सेंसलेस लगा था, और कोई भी है जिसको सेंसलेस लगा हो ये प्लान, अगर है तो भाई कमेंट में आओ और मेरे को बताओ। ये सब भाई व्हील के पास प्लॉट आर्मर है इसलिए वो बचा हुआ है, नहीं तो भाई अभी तक तो क्या बोलते हैं उसके फोटो पे हाथ चढ़ चुका होता। वैसे इस प्लान के वजह से लास्ट में मैक्स ने एस्केप कर लिया था, और अपना क्या बोलते हैं होली भी ऑलमोस्ट बच ही चुकी थी, तो चलो कोई ना चला लेंगे। वैसे एरिका एंड लुकस ने जो प्लान बताया था वो प्लान बहुत ही बढ़िया थे। लुकस का प्लान इंस्टेंट वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, और एरिका का प्लान लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, क्योंकि मिस्टर क्लार्क अगर न्यू टेकर बना लेता है तो ये लोग हॉपर के ग्रुप से एंड डस्टिन के ग्रुप से बात कर पाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सो ये अच्छा हुआ कि इन लोगों ने दोनों प्लान पे वर्क किया। एक प्लान लुकस के प्लान के वजह से मैक्स बच गई, और एरिका के प्लान के वजह से 7th में एपिसोड में अपने सभी के सभी एक ही जगह पे मिल गए। यार एरिका जीनियस है, बिकॉज इन द बैटल कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि तुम ज़रूरी जानकारी ले सकते हो, और अगर तुम्हारे पास कोई ज़रूरी जानकारी है तो तुम उसको दे भी सकते हो। सो इस एपिसोड में यह प्लान सबसे बढ़िया प्लान था, और मैं इस एपिसोड में सबसे इमोशनल तब हुआ था जब डस्टिन एंड स्टीव लड़ रहे थे। अरे यार ऐसे ही लगे पड़े यार, प्लीज़ तुम दोनों तो मत लड़ो। वैसे शिव ने एक बात तो सही बोली थी कि अगर डस्टिन ने फोकन में पंगे नहीं लिए होते जो फर्स्ट 4 एपिसोड आए उसमें, तो 11 एंड हॉपर से कनेक्शन नहीं टूटता। एंड ऑल्सो शिव ने एडी के बारे में जो बोला था कि मैंने तुम दोनों को मना किया था कि तुम लोगों को ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एडी बेस्ट के ग्रुप के सामने कूद गया, उसे हीरो बनने का शौक़ था। मुझे शिव की ये बात तो सही लगी थी, क्योंकि अगर एडी चाहता तो खुद को बचा सकता था आराम से। वो अपना क्या बोलते हैं डस्टिन के साथ अपना रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है, अपसाइड डाउन में से निकल के वो आराम से बच सकता था, लेकिन वो अपसाइड डाउन में ही रुक गया बेस्ट से लड़ने के लिए। उसके बाद डस्टिन ऐसा बोलता है
कि वो मेरी जान बचाने के लिए वहाँ रुका था, और शिव बोलता है कि नहीं डस्टिन, तुम भी ये बात जानते हो, इसीलिए तुम ज़्यादा चिढ़े हुए उस पर। मुझे शिव की ये बात भी सही लगी। लेकिन उसके बाद वो दोनों के बीच जो फाइट हुई, क्या था यार वो। वैसे उस फाइट से एक चीज़ अच्छी हुई कि डस्टिन को अपना वो कमरा मिल गया जहाँ पे उसको नोट्स और वो सब मिल गया, जिसकी मदद से उसको उल्टी दुनिया, वर्महोल, वेकना की दुनिया सबके बारे में पता चल गया। लेकिन उनकी लड़ाई में जो रेडियो टूटा वो नहीं होना था यार, क्योंकि उस चीज़ की वजह से जोनाथन एंड नैन्सी मरते मरते बचे। समटाइम्स जब सीरियस सिचुएशन चल रही हो तब ऐसी सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। वैसे जोनाथन एंड नैन्सी दोनों ही बहुत ही बड़े वाले इडियट है। अगर उन दोनों को मैजिकल जनरेटर मिल भी गया था तो उन दोनों को शिव एंड डस्टिन दोनों के लिए वेट करना चाहिए था। यार दोनों ने बिना सोचे एक्सोटेक मैटर पे गोली चला दी। अरे यार, अगर तुम लोगों को नहीं पता कि वो चीज़ क्या है तो 2 मिनट रुको, जिसको पता है उसको आने दो। लेकिन नहीं, इन लोगों को बगलोली करनी है। इसी बेवकूफ़ी की वजह से ये दोनों मरते मरते बचे हैं। और प्लीज़ कमेंट में मत दिखना कि डस्टिन एंड शिव से बात नहीं हो पा रही थी रेडियो पे। फिर भी अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो तुरंत एक्शन मत लो। उस बंदे का वेट करो जिससे उन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज है और सब कुछ पता हो। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, तुम लोगों का ओपिनियन कुछ और हो सकता है। अगर तुम्हारा ओपिनियन कुछ और है तो कमेंट में बताओ। और जब एपिसोड के लास्ट में डस्टिन को पता चलता है कि ये वॉल वेकना ने नहीं बनाया, ये कुछ और ही है, एंड तभी नैन्सी एंड जोनाथन डस्टिन को रेडियो पे ये बताते हैं कि उनको सील जनरेटर मिल गया। और डस्टिन भागता है और उनको बताता है प्लीज़ उसे कुछ मत करना, प्लीज़ उसे मत छूना। डस्टिन ने जैसे बोला वैसे ही मेरे को पता चल गया कि इनके लग चुके हैं। लेकिन क्योंकि डस्टिन के रेडियो का एंटीना टूट चुका था तो जोनाथन एंड नैन्सी ने कुछ भी नहीं सुना। वो सुनने का ट्राई कर रहे थे लेकिन उनको कुछ सुनाई नहीं दिया क्योंकि आवाज़ कट कट के आ रही थी। उसके बाद डस्टिन रेडियो के एंटीना को सेलो टेप के चिपकाता है और फुल स्पीड में भागता है। वो उनको रोकने के लिए जैसे भागता है, वो बोलता है कि मैं गलत था, वो सील जनरेटर नहीं है, वो काला जादू नहीं है, वो कुछ और ही है। अगर तुम लोगों ने उसको ख़त्म किया तो तुम मर जाओगे, हम मर जाएंगे, हम सभी के सभी मर जाएंगे। यार सच्ची में गूज़बम्प्स आ गए थे इस एपिसोड में। ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ जब मुझे इस एपिसोड में गूज़बम्प्स आ गए थे। डस्टिन जोनाथन एंड नैन्सी को रोकने भागता है, वो इस पूरे एपिसोड का बेस्ट सीन है। वो अलग बात है कि वो नैन्सी एंड जोनाथन को रोक नहीं पाया एंड नैन्सी एंड जोनाथन ने उस पर गोली चला दी। लेकिन 5th एपिसोड का एंड इससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता था। सबसे बेहतरीन एंड था इस एपिसोड का। इसके अलावा जब हेनरी वेकना में ट्रांसफ़र होता है, क्या सीन था वो यार, बहुत ही बड़े एनिमेशन थे उस सीन के। और वेकना का नया लुक बहुत ही ज़्यादा बैडस लग रहा था यार, मज़ा आ गया उसको देखकर। ये वेकना का ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन देख के मुझे सच्ची में गूज़बम्प्स आ गए थे क्योंकि वेकना ने ऑलमोस्ट मैक्स को मार ही दिया था। जब मैं ये सीन देख रहा था तब मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा था, विल प्लीज़ आले बचा ले मैक्स को, प्लीज़ आजा, जल्दी आजा, मैक्स को मरने मत दे। और वो जो लास्ट मिनट में विल ने मैक्स को बचाया है, वो क्या बढ़िया सीन था यार। जैसे विल ने वेकना का पैर तोड़ा, उसके बाद उसने मैक्स को बोला, मैक्स अगर तुम मुझे सुन पा रही हो तो तुम्हें भागना होगा, भागो। यार जैसे उसने बोला और जैसे मैक्स भागी, क्या सीन था यार वो। मैं भी बोल रहा था भागो मैक्स भागो। लेकिन इसके बाद मुझे पता था कि विल मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड टू 1 मिनट, इससे ज़्यादा वो वेकना से नहीं लड़ पाएगा। और वैसा ही हुआ। लेकिन इतना टाइम काफ़ी था मैक्स एंड होली को भागने के लिए। ये तो हो गई वो सारी चीज़ें जो मुझे इस एपिसोड में पसंद आई है। अब अपने बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि मुझे इस एपिसोड में बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फर्स्ट सीन वो था जब काली भाग रही होती है और वो देखती है कि वो साइंटिस्ट, उसका नाम मेरे को याद नहीं है अभी, वो अपने काली का खून का यूज़ करके अपने जो बच्चे अभी जन्मे भी नहीं है उस पर एक्सपेरिमेंट कर रही है और उनको नए 11 एंड वेकना बनाने का ट्राई कर रही है। ये चीज़ भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस सीरीज़ में इंसान कितना नीचे गिर गए कि जो बच्चे अभी जन्मे भी नहीं है उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और दूसरी बात, ओपर ब्रो, जब तेरे पास चांद था साइंटिस्ट को मारने का, तुझे मार देना चाहिए था यार, क्यों नहीं मारा तूने यार, मार देता मज़ा आ जाता यार एपिसोड में।
हमको ये भी पता चल गया है कि काली से ब्लड से दूसरे काली हेनरी एंड 11 जैसे लोग नहीं बन सकते। 11 एंड काली ये लोग जो बने वो हेनरी के ब्लड से बने, और हेनरी जैसा ब्लड दूसरा किसी बंदे के पास जो है वो 11 है। इसीलिए वो साइंटिस्ट 11 के पीछे पड़ी है। उसको 11 चाहिए ताकि वो अपना हेनरी या 11 इन दोनों जैसे बाकी लोग पैदा कर सके। अब चीज़ ये है कि काली को मरना है और 11 को जीना है, माइक, हॉपर एंड उसके फ्रेंड्स के लिए। अब देखते हैं क्या होता है लास्ट एपिसोड में, जो कि 1 जनवरी 2026 को रिलीज़ होने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। एपिसोड 5 इतना ही था। एपिसोड 6 की वीडियो कल आएगी एंड एपिसोड 7 की वीडियो परसों आएगी। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, जाते जाते मुझे कौन बताओ कि तुम्हें इस एपिसोड की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी और कौन सी चीज़ तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मिलते हैं कल एपिसोड 6 में। लेकिन उससे पहले अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कल भी वीडियो देखने आना है ना यार, तो कर दो सब्सक्राइब।